बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स चाइना के बने हुए विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स बहुत अरसे से जो है वो अब इस्तेमाल कर रही है। और आप सऊदी अरेबिया को दुनिया के अंदर ऐसा कंट्री भी कह सकते हैं कि जिसके पास इस वक्त बहुत ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो मौजूद हैं और ऑपरेशनल हैं। 2012 के अंदर सऊदी अरेबिया ने इटली से ड्रोन्स परचेज करना शुरू किए। फिर उसके बाद 2014 के अंदर सऊदी अरेबिया ने चाइना से ये विंग लॉन्ग ड्रोन्स जो हैं वो परचेज किए। रीजन क्या है? देखिए, सऊदी अरेबिया जो है ना वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और इतने बड़े मुल्क को उसकी एयरफोर्स के जो मैंड फाइटर जेट्स हैं वो हर वक्त प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ना ही सऊदी अरेबिया के पास इतने ज्यादा रडार्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो सकते हैं कि वो सारी की सारी अपनी एयर स्पेस उसको वो रडार्स के जरिए से मॉनिटर करे। अच्छा, अब आप एयर स्पेस को तो रडार के जरिए से मॉनिटर कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड पे आप किस तरह से जो है वो नजर रखेंगे? इतनी ज्यादा फोर्स तो सऊदी अरेबिया के पास है ही नहीं। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया को इन ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है और सऊदी अरेबिया एक बड़े नंबर के अंदर ड्रोन्स जो है वो परचेज करता है। इटली से भी करता है। मैंने आपको बताया कि 50 फैल्को ड्रोन्स जो हैं वो 2012 के अंदर सऊदी अरेबिया ने इटली से परचेज किए। फिर एक बहुत बड़ी तादाद विंग लॉन्ग ड्रोन्स की जो है वो 2014 के अंदर प्रोक्योर की गई। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ मिलकर ड्रोन्स अपने मुल्क के अंदर तैयार करना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रोन्स की जरूरत सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा है। फिर 2013 के अंदर भी सऊदी अरेबिया ने तुर्की से ड्रोन परचेज करने की जो है वो एक ख्वाहिश का इजहार किया। सऊदी अरेबिया इन ड्रोन्स को इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करता है। अब एक खबर आई है कि पिछले साल मई 2024 के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 16-17 महीने पहले तक सऊदी अरेबिया की तरफ से एक डाटा जारी हुआ था, रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सऊदी अरेबिया विंग लॉन्ग 2 ड्रोन के 5000 फ्लाइट आवर्स जो है वो कंप्लीट कर चुका है। ये मैं आपको मई 2024 के फिगर बता रहा हूँ। ये विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स चाइना के एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी कि एविक जो है वो तैयार करती है और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट जो है वो चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के जरिए जो है वो किया जाता है। सऊदी अरेबियन एयरफोर्स जो है वो इन विंग लॉन्ग ड्रोन्स के जरिए से इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन जो है वो परफॉर्म करवाती है। खास तौर पर यमन की जंग के अंदर भी इन विंग लॉन्ग ड्रोन्स को जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। और यमन की जंग के बाद भी इन ड्रोन्स को सऊदी अरेबिया ने पूरे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, उसकी सर्वेलेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। हमने ये भी सुना था कि सऊदी अरेबिया को ये ड्रोन्स जो हैं उनमें कुछ मसले मसाइल का सामना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मसले मसाइल तो हर किसी इक्विपमेंट के साथ जो हैं वो आपके आ ही जाते हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी सऊदी अरेबिया आज भी इन ड्रोन्स को जो है वो एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रहा है। और पिछले साल मिड के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5000 घंटे इस ड्रोन के जो हैं वो पूरे हो चुके हुए थे सऊदी अरेबियन एयरफोर्स के अंडर फ्लाई करते हुए। तो इससे आप इस माइलस्टोन का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं और सऊदी अरेबिया की ड्रोन्स के ऊपर डिपेंडेंट जो है उसके बारे में आपको समझने में मदद मिलेगी। और अब ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की जितनी भी ये डिफेंस स्ट्रेटजी है उसके अंदर इन ड्रोन्स का आज भी जो है वो बड़ा किरदार है। और सऊदी अरेबिया अपनी फोर्सेस के अंदर इन ड्रोन्स के किरदार को जो है वो मजीद एक्सपैंड करने का भी सोच रहा है, क्योंकि चाइना के इन ड्रोन्स ने न सिर्फ सऊदी अरेबिया को अपनी रिलायबिलिटी जो है वो शो की है, बल्कि सऊदी अरेबिया जैसे एक हार्श एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्टेबिलिटी जो है वो भी शो की है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, डस्ट का खतरा हर वक्त रहता है, कभी भी जो है वो सैंड स्टॉर्म आ सकता है। और इतनी गर्मी और इतने ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट के अंदर भी इन ड्रोन्स ने एक्सटेंडेड फ्लाइट एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो सऊदी अरेबिया की पूरी की है। विंग लॉन्ग 2 जो है वो बेसिकली एक मेल ड्रोन है, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला, और ये रिकॉनेसेंस के काम भी आता है और स्ट्राइक रोल्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर गाइडेड म्यूनिशंस जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सर्वेलेंस के पेलोड्स जो है वो इसके ऊपर रख के आगे भेजे जा सकते हैं, जहाँ पे ये एरिया की तस्वीर खींच के लाइव स्ट्रीम भी कर सकता है। और उसके अलावा ऑन बोर्ड स्टोरेज को इस्तेमाल करते हुए वो सारी फुटेज जो है वो वापस बेस पे भी ला सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया इस विंग लॉन्ग 2 ड्रोन के शुरू के ऑपरेटर्स के अंदर से है, जिसने इस ड्रोन की अनमैन्ड एरियल कैपेबिलिटीज को जो है वो टैप किया, उनका इस्तेमाल किया और अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को पूरा किया। अब सऊदी अरेबिया का इन ड्रोन्स के इस्तेमाल का काफी अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है और सऊदी अरेबिया अब अपने विजन 2030 के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए एक इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो उसको खड़ा करने का सोच रहा है, जिसके अंदर ड्रोन्स भी प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये ड्रोन ना सिर्फ चाइना के बने हुए सिस्टम से जो है उनसे मदद ली जाएगी, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन को जेन में रखते हुए वेस्टर्न डिफेंस सप्लायर्स जो है उनसे भी इन ड्रोन्स का जो है वो कोई ना कोई कंपोनेंट वगैरह जो है वो खरीदे जाएंगे, ताकि सऊदी अरेबिया किसी एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और जिस तरह से इस वक्त सऊदी अरेबिया का इन ड्रोन्स का इस्तेमाल है, तो जाहिर सी बात है कि इन ड्रोन्स की भी एक जो है वो सर्विस लाइफ है
और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया को भी नए और जदीद ड्रोन्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती रहेगी। और इस वजह से सऊदी अरेबिया अब यही सोच रहा है कि 2030 का जो उनका विजन है, उस विजन के तहत नए ड्रोन्स जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर तैयार किए जाएं, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम भी करें, प्रिसीजन स्ट्राइक के जो टास्क हैं उनको भी कंप्लीट करके दें। फिर इन ड्रोन्स की जो इमीडिएट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको भी जो है वो सऊदी अरेबिया बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और रैपिड रिस्पांस मिशन के ऊपर जो है इन ड्रोन्स को भेजा जाता है। आपको मैन्ड फाइटर जेट्स से पहले जो है वो ये ड्रोन्स अवेलेबल होते हैं, जिनको आप कई कई घंटे तक जो है वो हवा में रख सकते हैं, और हवा में होने की वजह से ये मैन्ड फाइटर जेट से पहले जो है वो किसी भी कंसर्न्ड एरिया के अंदर चले जाते हैं, और वहां से आपको लाइव फीड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आने वाले दिनों में इन ड्रोन्स की जो अफादियत है वो मजीद बढ़ जाएगी और इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सऊदी अरेबिया के ड्रोन्स के हवाले से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।